बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो आग लगाई थी तुमने, उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे। आज समन आई थी कार्ड देने, परसों उसकी शादी है। बाय द वे आज आपकी अम्मू आई थी हॉस्पिटल। छोटी के मामले में ऐसी बात कही कि शायद मेरा वहम हो, मैं ही गलत समझाऊं। वो जवान होने के लिए क्या कुछ नहीं करते, पर मैं वक्त से पहले बूढ़ी कैसे हो जाऊं? और शुजाउद्दीन जवान है। समन भी तुम्हारी वजह से शुजाउद्दीन को छोड़ के चली गई ना आपा, इसीलिए तुम मेरी और शुजाउद्दीन की शादी होते नहीं देख सकती, क्योंकि तुम और शुजाउद्दीन। छोटी, किसी से भी फालतू बात करने की क्या जरूरत है मीरू? जी खानम साहब। तो फिर क्या बातें होती रही उनसे? कुछ भी नहीं खानम साहब। अच्छा, नूरन तो बता रही थी कि बहुत देर तक खुसर पुसर करते रहे। वही बताते रहे, समन बीबी के ब्याह का किस्सा। फिर इस बार फसल अच्छी नहीं आई तो परेशान थे, शायद बीमार हैं इसलिए बेचारे कमजोर हो गए। बच्ची को रुखसत करने का गम तो होता है ना मीरू, इसीलिए कमजोर पड़ गए होंगे। क्या जानू खानम साहब क्या है, लेकिन उन्हें देखकर लगता है कि अंदर ही अंदर उनको मर्ज खा रहा है। कैसा मर्ज? क्या जानू खानम साहब, कमबख्त कैंसर है कि। तो तूने पूछा होता? वही बताते रहे, सबको दुआएं देते रहे। खुश हो गए होंगे जानकर घर का हाल, कि सब घर छोड़कर जा रहे हैं। नहीं खानम साहब, दुखी हो गए थे। नवाब साहब की फिक्र कर रहे थे, शज्जू मियाँ और बदरू मियाँ की खैरियत बार बार पूछ रहे थे। दुल्हन का भी पूछा, किसी को नहीं भूले। हाँ, किसी को भी तो नहीं भूले। खानदानी लोगों की यही निशानी होती है, एक एक का नाम लेकर पूछा, दुआएं दी। दिल के बड़े सच्चे और खरे हैं अपने ज़हीरुद्दीन साहब। हाँ, अपने दुश्मनों को दुआ देते हैं, दिल के तो अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके दिल में कुछ भी दुश्मनी है, वरना क्यों सबकी खैरियत लेते, किसी एक को तो भूलते। हाँ, दुश्मन क्या अपनी दुश्मनी जाहिर करता है मीरू? और तुझे क्या पड़ी है कि बाहर वालों के आगे जाकर घर वालों की बातें करता है? नवाब साहब को पता चलेगा तो बहुत खफा होंगे। उनकी बच्ची हमारे शज्जू का दिल तोड़कर चलती बनी और तू उनका हमदर्द बना उनकी खैरियत पूछ रहा था। बाहर जाकर खामोश नहीं रह सकते तो घर पर रहा करो। हमारे दुश्मनों से इस तरह बातचीत करना ये कहाँ की नमक हलाली है? मैंने तो बात नहीं की थी, उन्होंने बुला लिया था। और तू चला गया और जाकर सारी रिपोर्ट भी दे दी। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो चुप था। वही बोलते रहे, फिर बात करते हुए खांसी आ जाती थी तो रुक जाते थे। फिर चलते हुए उन्होंने ये आपके लिए। दिलारा, खाना ठीक से खाया तुमने? जी, मैं क्या किसी से रूठी हूँ जो खाना पीना छोड़ दूंगी? गुड। भाई सेहत का ख्याल रखना चाहिए।
ये रंग बहुत जचता है तुम पर, बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, वैसे तो जो भी पहन लेती हो सज जाता है, लेकिन ये तो आपकी बीवी पहनती थी ये रंग? तुम मेरी बीवी नहीं, वो भी तो थी। वो थी, तुम हो। सोचता हूँ शुजाउद्दीन को वापस चले जाना चाहिए। यहाँ तो खाना पीना ही छोड़ के बैठ गए हो। आज मैंने महसूस किया कमजोर लग रहा था। समझ में नहीं आती क्या माजरा है। ये सब उस समन का चक्कर है। इश्क भी आदमी को गधा बना देता है। आप बताओ, एक समझदार पढ़ा लिखा लड़का भी डॉक्टर, महज एक लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। भाई वो तो दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठेगा और अपने लिए एक मालदार दुल्हन लेकर आएगा। सच में पागल हैं अपने शज्जू मियां। अब आपके सामने उनके खाना ना खाने की शिकायत लगा दी तो खफा हो गए होंगे कि बाप को जाकर बात लगा दी। समझते होंगे कि आपके सामने मैं अंदाज बदल लेती हूँ, सौतेली बन जाती हूँ और सख्ती करने लगती हूँ। और मेरी गैर मौजूदगी में प्यार करती हो, हंसती बोलती हो, मोहब्बत जताती हो, है ना? पागल है शुजाउद्दीन, औरत की रमज़ें नहीं समझ सका। समझ जाता तो समझूं धोखा ना देती उसे। परसों समन की रुखसती हुई। ऐसा लगा कोई पांव के नीचे से जमीन खींच ले जा रहा है, जैसे मेरी कोई बहुत अजीज शय खो गई हो। तुम होती तो देखती समन कैसी खूबसूरत लग रही थी, नाजुक सी, हसीन सी। तुम होती तो देखती कि उसकी हंसी में, उसकी आंखों में मुझे उसके टूटे हुए दिल की किरचियां दिखती रही। वो ये बार बार कहती रही, मैं बहुत खुश हूं अब्बू जी। अगर वो बार बार मुझे इसका यकीन न दिलाती तो शायद मुझे यकीन आ जाता कि वो खुश है। नूरे जहां समन को दुल्हन बने हुए देखकर मुझे तुम याद आ गई। शायद समन ने भी इत्तेफाक से उसी रंग का उरूसी जोड़ा पहना था जैसे तुमने अपने ब्याह पर पहना था। और तुम पिछली दीवार के करीब मुझसे मिलने आई थी। तब तुम भी तो बस यही कहे जा रही थी कि मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। नूरे जहां उस रात तुमने अपनी याकूती अंगूठी उतार कर मुझे दी थी। मुझे तुम्हें यह बताना था कि समन परसों वही अंगूठी पहनकर रुखसत हुई, मगर कैसे बताता? तुमने तो दरगाह आना ही छोड़ दिया। क्यों मुंह लपेटे पड़ी हैं? अंडे नहीं तलने आज? क्या हुआ? सोती रहेंगी आज पूरा दिन? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्यों? मेरी शादी रुकवाने का ये तरीका निकाला है कि तबीयत खराबी का बहाना बना लिया? हाँ, मैं तो मर भी रही हूं ना, तू शादी करवा ली हो। क्या हुआ? देख, बुखार में जल रही हूं।
ठंडा बर्फ हो रहा है जिसम। यही तो मसला है, अंदर बुखार है और बाहर से जिस्म बर्फ हो रहा है। तो फिर आगे का क्या प्लान है? देख छोटी, तू उस जमशेद के लिए अपनी माँ की बीमारी को झुठला रही है। तू जा दफ्तर, शाम तक बच गई तो मुलाकात हो जाएगी, वरना दफना देना। मैं टैक्सी बुलवा रही हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। ना, मैं नहीं जाती, सब बेकार होते हैं ये डॉक्टर। ऐसी उल्टी सीधी दवाइयाँ देते हैं जिससे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। तू जा अपने दफ्तर, मैं दिलारा को फोन करूंगी, वो मुझे ले जाएगी शुजाउद्दीन के पास। वो ही शहर में एक अच्छा डॉक्टर है। आप एक दफा फैसला कर लें कि आपको मेरे साथ जाना है या आपा के साथ। तू किसी काबिल होती तो तेरे साथ चली जाती, दिलारा को क्यों खामखा उसका काम छुड़वा के बुलाती। उठकर हुलिया ठीक करें, मैं टैक्सी बुलवा रही हूँ। हाँ, पर मैं जाऊंगी सिर्फ शुजाउद्दीन के अस्पताल, बताए दे रही हूँ। फसाना ए शबे गम उनको एक कहानी थी। फसाना ए शबे गम उनको एक कहानी थी। कुछ एतबार किया कुछ ना एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे बेएतबार किया। सबको अलग करके खूब गाना हो रहा है दिलारा। देख रही हूँ कि सबका खाना पीना छुड़वाकर तुमने तकरीबन अपना चूल्हा अलग ही कर लिया है। थाल भर भर के नाश्ता अब स्टडी में जाने लगा है। आपके भाई की यही मंशा है खानू। वो काम से फारिग ही इतना देर से होते हैं कि खाना भी स्टडी में ही जाते हैं। मेरे भाई की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। कई रोज हो गए शज्जू ने इस घर में पका एक दाना तक नहीं चखा। क्या फायदा ऐसे कामकाज का जिसकी कमाई से सलाहुद्दीन अपने बच्चों को खाना भी ना खिला सके। शज्जू कोई बच्चे हैं जिनके मुंह में दाना डाला जाए? सब कुछ तो पकता है इस घर में। अब अगर अपनी जिद से छोड़ बैठे हैं तो कोई क्या कर सकता है। हाँ भाई, कोई तो यहाँ झूल झूल कर गाने गाए, बस खुद अपना पेट भर ले। तो क्या करूं? बाप बेटे की लड़ाई में मैं क्यों भूखी मरूं? ये भी तुमने खूब कही दिलारा। तुम तो बस ठाठ करो, मेरी मरहुमा भाभी के गहने लाद कर इतराती फिरो बस। तो क्या करूं खानम, मजबूरी है। सुहागन हूं ना, मैं ना ओढ़ू पहनूंगी तो क्या कोई बेवा पहनेगी? खुदा तुम्हारी ये मजबूरी सलामत रखे दिलारा। मगर इन बिन माँ के बच्चों का जी दुखाकर तुम सुखी ना रह सकोगी। तो क्या करूं? मैं ही चली जाती हूँ इस घर से, तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। मैं ही मसला हूं। मैं क्या कहूं, मगर जो हालत इस घर की है पहले कभी ना थी। तुम्हारे होने से खून के रिश्ते क्यों अलग हो गए, ये तो तुम ही बता सकती हो ना दिलारा। शज्जू से सलाहुद्दीन ऐसा बदगुमान हुआ कि उसे घर से जाने को कहती है। ऐसा क्या है ये तुम ही जानती होगी ना, जो बाप बेटे को जाने को कह रहा है। मैं क्या जानू खाना? जानती तो खैर तुम सब हो, क्योंकि तुम्ही ने आग लगाई है इस घर में। तो फिर मैं इस आग से कैसे बचूंगी खाना? मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। तो फिर याद रखना दिलारा कि इस आग में तुम्हारे ये ठाठ, ये गहने, ये सुहाग का सिंगार कुछ भी नहीं बचेगा। क्या पता खानम साहब,
अब भी सिवाय इस ठाठ और गहने के कुछ भी ना बचा। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वहां तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ। ऐसी बेकदरी, ऐसी बेकदरी। अभी मेरी छोटी को देख लो, इतनी कदर करने वाली लड़की है, ऐसी मोहब्बत और खिदमत करने वाली लड़की है कि तुम्हारे यहाँ क्या, किसी के भी घर जाएगी ना 4 चांद लगा देगी इंशाल्लाह। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। बज़ाहिर तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है। यही तो बीमारी है, अजीब सी। ऊपर ऊपर से सब ठीक लगता है लेकिन कुछ ठीक नहीं है। फिर तो किसी नजूमी के पास जाना चाहिए था ना, ये तो डॉक्टर है। बस बेटा, ये है मेरी बीमारी। और जाहिर है एक बेवा माँ के लिए जवान लड़की घर पे बैठी हो कमारी तो वो बीमारी ही होती है ना। बेटा कैंसर है ये, कैंसर अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है। अम्मो बात थोड़ा ही करने देगी मुझे, मगर ये क्या करे बेचारी, खुददार खानदान की लड़की है। इनके अब्बा अल्लाह बख्शे सारी जिंदगी हक हलाल और सच्चाई पे गुजारी। अब तुमने दिलारा को देखा है, कैसी लड़की है। चिराग लेकर सारी दुनिया में घूमोगे ना, मेरी दिलारा जैसी नहीं मिलेगी। अम्मो हो गया, मुझे दफ्तर भी जाना है, देर हो रही है। तो तू जा ना, शुजाउद्दीन मुझे घर भिजवा देंगे। अब इनके पास मोटर है, उसके होते हुए रिक्शा टैक्सी में जाती मैं अच्छी लगूंगी? इज्जतदार लोग हैं, अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। अम्मो घर चलो। देखा बेटा, ये है मेरी टेंशन, बाप पर पड़ी है। 2 घड़ी मुझे किसी के साथ आराम से बैठ के बात नहीं करने देती कि मैं अपने दुखी दिल का बोझ हल्का कर सकूं। अगर वाकई आपको देर ना हो रही हो तो थोड़ी देर बैठिए ना, चाय का कहा है मैंने, प्लीज। अरे देर क्या होगी इसे दफ्तर से, दफ्तर भी क्या है इसका, खाली बैठी बैठी बोर हो जाती है तो दफ्तर चली जाती। और फिर भैया लड़कियों का दफ्तर भी कौन सा दफ्तर होता है, असल दफ्तर तो लड़कियों का ससुराल है। और बेटा कहो सब अच्छा तो है ना। हमारी दिलारा की ये बड़ी खूबी है कि ससुराल की बात मजाल है जो कभी मैके में आके करती। और ये छोटी, ये भी बिल्कुल दिलारा जैसी है। तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? चाह जरा बाहर घूम ले, अस्पताल की सैर कर ले। अस्पताल या चिड़ियाघर जो सैर कर लूं। मैं जरा ऑफिस फोन कर लूं। टैक्सी में बैठी हूँ, आ जाइएगा। थी नहीं ऐसे, बिल्कुल अपनी दिलारा जैसी थी। बात करती थी, मुंह से फूल झड़ते थे। बस फिर बाप चला गया, दिलारा की भी शादी हो गई। उम्र तो इसकी भी ब्याह की है। आए दिन रिश्ता आता है, रोज कोई ना कोई सवाल करने आ जाता है, पर मैंने भी फैसला किया है, दिलारा जैसी ससुराल मिलेगी ना तो ब्याहूंगी इसे। औलाद के साथ नाइंसाफी नहीं करनी मैंने। तुम्हें पूछने आई थी, और हमारी दिलारा तो बेजल की मछली की तरह से तड़पती है तुम्हारे लिए। हमारे सज्जू मियाँ, हमारे सज्जू मियाँ। अरे हटाओ जी, वो समझ तो खुद नेमत को ठुकरा के गई है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वहां तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ। ऐसी बेकदरी, ऐसी बेकदरी। अभी मेरी छोटी को देख लो, इतनी कदर करने वाली लड़की है, ऐसी मोहब्बत और खिदमत करने वाली लड़की है कि तुम्हारे यहाँ क्या, किसी के भी घर जाएगी ना 4 चांद लगा देगी इंशाल्लाह। अब तुम दिलारा से मत कहना, अगर मैं बहुत चांदीदा औरत हूँ। अब देखो दिलारा का रिश्ता कैसा अच्छा करवाया मैंने। तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, ठुकराए हुए हो, कोई लड़की अच्छी मिल जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। और मेरी छोटी, मेरी तरबियत की वजह से
इतनी फर्मा बरदार है, इतनी फर्मा बरदार है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अम्मू मुझे दफ्तर जाना है और देर हो रही है। बाहर टैक्सी का किराया बढ़ रहा है। अपना ही शादी का दफ्तर बंद कीजिए और चलिए मेरे साथ। आप लोग चाय पी के जाइएगा, मुझे एक वार्ड में इमरजेंसी विजिट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। कितनी वहशत है घर भर में। मेरा तो दिल भड़के जाता है। मीरू को अपना सामान सिमटवाने को कह गए हैं शज्जू मियां। उसमें तो ये देखने का हौसला ही नहीं है कि घर के चिराग ही यूं अपना सामान समेट कर। दुल्हन, तुम रोक लो ना उन्हें, वो तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे। शज्जू मियां तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कैसे रोक सकती हूँ? बाप बेटे के बीच में मैं क्या ही बोलूं? क्यों नहीं रोक सकती? उन बच्चों पर क्या तुम्हारा कोई हक नहीं है? तुम की माँ जैसी हो। माँ जैसी हूँ, माँ तो नहीं होना। खुदा दुश्मनों की नजरें बद से बचाए। दुल्हन, आप पर तो नजर ही नहीं ठहर रही। कहीं जा रही हैं? नवाब साहब को अच्छा लगता है मेरा सिंगार, वरना मैंने कहाँ जाना है। आबाद रहे, सिंगार कायम रहे आपका। अच्छी औरत वही होती है जो शौहर का दिल जीतने के लिए कुछ भी कर ले। तो फिर आप मुझे शज्जू को रोकने के लिए क्यों कह रही थी? नवाब साहब तो ऐसा नहीं चाहते। जो वो नहीं चाहते, उनकी अच्छी बीवी कैसे कर सकती है? खाने में कोरमा बना लेना नूरन। नवाब साहब आजकल सब्जी खाना पसंद नहीं करते। शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, और दूसरी शादी के बाद तो खाना टाइम पर बनवा लेना नूरन। मिर्च तीखी ना रखना। सलाद भी बनवा लेना और फिरनी में मीठा कम रखना। नवाब साहब मीठा कम खाते हैं। नवाब साहब के लिए गरम गरम फुल्का भी बनवा लेना। है मेरे मौला, अब तू ही कुछ कर दे। कैसी कांच की चूड़ी बनाते हैं कमबख्त। कहीं लग जाती तो, दुख जाती तो। गलत जगह पर आ गई आप। किसी नफ्सियाती अस्पताल जाना चाहिए था आपको, या फिर किसी पागल खाने के डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। हाँ भैया, हम तो जमाने भर के पागल है ना। तुझे कहा भी था कि कोई ढंग के कपड़े पहन ले, जोड़ा बदल ले। इसमें तो तेरा रंग बिल्कुल फीका लगता है। भैया, कोई एसी नहीं है तुम्हारी गाड़ी में? इतनी शदीद गर्मी हो रही है। ऐसे लड़का है बहुत अच्छा, डॉक्टर है, शक्लो सूरत भी प्यारी है, और खानदान तो बहुत ही अच्छा है। भाई कहाँ वो जमशेद बेचारा, और कहाँ नवाब शुजाउद्दीन डॉक्टर। अम्मू, आप एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं चलती टैक्सी से कूद जाऊँ। भाई जरा तेज चला ले। क्या कर रहे हो मीरू? सामान बांध रहा हूँ जी शज्जू मियाँ का। क्यों?
कहाँ जा रहे हैं वो? बोले अलग घर कर लिया है। वो तो बच्चे हैं, वो तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करेंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा। जाओ ये लेके जाओ, खोलो इनको। दुल्हन का दिल तो रूही का काला है, वो क्यों घर अलग करने देंगी? कसम से हीरा है दुल्हन, हीरा। हाँ, बोली सामान खोलो, कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ, मेरी सरकार ने मेरी मन्नत मानी, सज्जू मियाँ को रोक लिया। लेकिन वो रुकेंगे नहीं नूरन। क्यों नहीं रुकेंगे? दुल्हन रोकेंगी तो क्यों नहीं रुकेंगे? बस इसीलिए नहीं रुकेंगे। दुल्हन ही तो वजह हुई। सब बकवास। वो बेचारी तो सौतेलेपन की वजह से मारी जाती हैं, वरना तो सगों से बढ़कर चाहती हूँ सज्जू मियाँ को। बस यही वजह हुई। हैं? दुल्हन सज्जू मियाँ की मां नहीं बन सकी, सौतेली मां। बस सारी यही वजह बनी। वाह भाई वाह, अपने कहीं बड़ी दूर की कौड़ी लाए मीरू साहब। मीरू साहब, आप सिर्फ लहसुन छीलिए, 2 कौड़ी के मुलाजिम। सारी यही वजह बनी। वजह तो मेरी ही बनी है ना। मेरी वजह से हर दफा आप घर छोड़कर चले जाते हो। आपकी वजह से बदर गया, समन गई, और अब मैं जा रहा हूं। यही ख्याल है ना आपका? इतनी अहम नहीं है आप। एक हारी हुई ताश की बाजी हैं आप, और कुछ नहीं। अगर मेरे जाने के बाद मेरे वालिद को आप सुकून और खुशी से रहने दें तो मुझे घर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मतलब? बदर और मैं आपके रास्ते का कांटा है ना। हमारे होते हुए जायदाद कैसे हासिल कर सकती हैं आप? बस इस जायदाद की खातिर आपने खेल खेला। मुझसे कह देती तो मैं खुद तमाम जायदाद और दौलत से दस्तबरदार हो जाता। ये नौबत तो ना आती कि डैडी मुझे घर से जाने का कहते। आप ऐसा समझते हो सज्जू? मैं कहाँ समझ पाया, तो डैडी ने समझाया। तो समझता था कि गलत समझते हो आप सज्जू, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर आप बताइए कैसा है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि डैडी ने मुझे घर से जाने का कहा? यूं बदगुमान हो गए मुझसे, बदजन हो गए। यही सब चाहती थी ना आप? लीजिए, हो गया। ऐसा नहीं है सज्जू। तो फिर कैसा है? कैसे कहूँ? कहेंगे भी कैसे? हाँ, चाहूंगी भी तो कैसे? बाय द वे, आज आपकी अम्मू आई थी हॉस्पिटल। छोटी के मामले में ऐसी बात कही कि शायद मेरा वहम हो, मैं ही गलत समझाऊं। वाह 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 दिलारा, वाह। सच कहते हैं, दौलत मन को पत्थर बना देती है। खुद तो बेगम सलाउद्दीन बन के सोने के मोती खाए, ऐश करे, और मेरी छोटी अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे।
सब ठीक है तो इतने कमजोर क्यों हो रहे हो? तुमने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, तुम्हें क्या खबर? देखने से कब दिखाई देता है? हाँ, ये बात भी है। ये जो इतनी खांसी है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? दिखाया है डॉक्टर। तुम कैसी हो नूरे जहां? ठीक हूँ। शज्जू घर छोड़कर जा रहा है। पहले बदरुद्दीन गया, फिर समन, अब शुजा, सब जा रहे हैं। शुजा का जाना ही बेहतर है। बाप बेटे में कैसी दरार पड़ी है कि बेटे का आप घर छोड़ देना ही बेहतर है। सब खत्म हो जाएगा, सब चले जाएंगे, बस एक दिलारा रह जाएंगी। एक वही चली जाती तो समन रुक जाती। कैसी है समन? अच्छी है, जैसी सब लड़कियां ब्याह के बाद कहती हैं कि वो अच्छी हैं। तुम भी तो यही कहा करती थी नूरे जहां। मेरा प्यार देना उसे। तुम्हारी अंगूठी हाथ से नहीं उतारती वो। खुदा उससे आबाद रखे। तुम्हें उससे मेरी अंगूठी नहीं पहनानी चाहिए थी, क्यों पहना दी? सोचा था तुम जैसा सब्र आ जाएगा उसमें। जब तक वो अंगूठी मेरे पास थी, मेरे पास भी सब्र था। तभी तुम्हारी याद बहुत आती थी, लेकिन अब तो। मैं चलती हूँ, डॉक्टर को दिखा देना। बहुत भारी हैं, 4-5 तोले के तो होंगे। आप शज्जू से मिलने हॉस्पिटल गई थी? अरे गुलूबंद क्यों नहीं पहना इसका? मुझे बिना बताए बिना पूछे आप उसके हॉस्पिटल चली गई? हाँ 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 गई थी। क्या करेगी, गला काट ले मेरा। आप वहाँ क्यों गई थी? 100 दफा तुझे कहा था, 100 दफा मैंने तुझे कहा था कि छोटी की बात चला, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। बहनों का जलापा होता है, होगा तुम्हारे यहाँ भी। और खैर तू तो मेरी बात मान भी लेती अगर मैं और ज्यादा इसरार करती, मगर वो छोटी, वो तो छुरी तले दम लेना। उस झोंपड़ी में रहने वाले जमशेद के साथ बाला बाला जाएगी, किसी रोज ब्याह करके आ जाएगी। तो वो तो अपना टीन डब्बा उठाकर यहाँ आ जाएगा। घर बार उसका तो है नहीं, घर दामाद बन जाएगा यहाँ। तो वाह 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 दिलारा, वाह। सच कहते हैं, दौलत मन को पत्थर बना देती है। खुद तो बेगम सलाउद्दीन बन के सोने के मोती खाए, ऐश करे, और मेरी छोटी, ठीक है मेरी छोटी की सूरत सादी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उस बूढ़े लावारिस जमशेद के साथ उसको ब्याह दूं। क्यों? मैं अपनी छोटी को खुश ना देखूं, उसे हंसता बसता तेरी तरह से ऐश करता ना देखूं उसे खुश। अगर आप छोटी को खुश देखना चाहती हैं अम्मू, तो उसका ब्याह वहीं करें जहां वो चाहती है। तू भी तो मोहसिन से ब्याह करना चाहती थी, क्या हुआ? देखा कैसा धोखेबाज निकला। और ये तेरे बाप की कुर्बानी की वजह से तू नवाबी जिंदगी गुजार रही है। वो गरीब अपनी जान से गया तो मोहसिन का असल चेहरा सामने आया, वरना तू भी वहीं ब्याह के जा रही थी। मुझे तो ये कहकर मेरा सीना छलनी कर दिया कि बूढ़े से ब्याह दिया है, बूढ़े से ब्याह दिया है। अब शुजाउद्दीन बूढ़ा है,
या जमशेद बूढ़ा है? साफ नजर आता है कनपट्टियों पर खताब लगाता है। शुजाउद्दीन घर छोड़कर जा रहा है अम्मा। नवाब साहब से कोई अनबन हो गई। घर छूटेगा तो नवाबी भी छूटेगी। ऐसे में जमशेद और शज्जू बराबर हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? करेंगी तो ये वही जो मैं चाहूंगी। शज्जू, स्वेटर में रोज़न था, रफू कर दिया है। रोज़न तो आपके दिल में भी है। अगर आप कहो तो वो भी रफू कर दूं। मीरू, ये स्वेटर तुम ले लो। मेरे किस काम का? क्यों? पता नहीं क्यों, पर सब मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। तुम्हारी तो बहुत दोस्ती थी शुजाउद्दीन से। हाँ थी तो, तभी तो छोड़ के जाना पड़ा है शज्जू को घर। आपा, नवाब साहब अच्छे से रहते हैं ना तुमसे? वैसे भी सुना है कि दूसरी शादी करने वाले अपनी बीवी को अपनी जान से अजीज रखते हैं। अम्मों से ही सुना होगा। तुमने भी तो कैसी बेदिली से ब्याह किया था नवाब साहब से, कैसे रूखे दिल के साथ गई थी। उनके साथ भी रूखी रूठी रहती होगी। ऐसी बात नहीं है छोटी, मेरे दिल में नवाब साहब की तरफ से कोई मैल नहीं है। जहां तक हो सकता है मैं उनका ख्याल रखती हूँ, उनकी खुशनुदी के लिए हार सिंगार करती हूँ, जैसा वो चाहते हैं वैसा करती हूँ। पर जो बात उनके और मेरे काबू में नहीं है वो कैसे हो जाए? ना वो जवान हो सकते हैं और ना मैं बूढ़ी। वो जवान होने के लिए क्या कुछ नहीं करते, पर मैं वक्त से पहले बूढ़ी कैसे हो जाऊं? और शुजाउद्दीन जवान है, इसीलिए तुम मुझसे शुजाउद्दीन के रिश्ते को लेकर नाराज थी। आपा, समन भी तुम्हारी वजह से शुजाउद्दीन को छोड़ के चली गई ना आपा। इसीलिए तुम मेरी और शुजाउद्दीन की शादी होते नहीं देख सकती, क्योंकि तुम और शुजाउद्दीन। छोटी, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।